आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं शत्रुघ्न शर्मा आज आप लोगों के लिए एक नए सेशन को लेकर आए हैं जो एलपी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन को लिया गया है। इस तरह का प्रश्न को हम लोग कैसे आसान तरीकों में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को आप पढ़िए और उसके बाद आप सॉल्व कैसे कीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं सीधे बोर्ड पर। क्वेश्चन में क्या दिया, इसे ईजी वे में एक नंबर को उठाने के लिए कैसे हम लोग इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x + 1/x = 5 दिया हुआ है और आपको निकालना 3x अपॉन 2x² + 2 - 5x का वैल्यू क्या होगा। ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, x + 1/x = 5 दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 3x अपॉन 2x² + 2 - 5x, ये आपको निकालना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहेगा तो आप हमेशा देखिए किसका मान दिया हुआ है। x + 1/x का मान 5 दिया है, इस रूप में है नहीं है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए x एलसीएम लिए तो ये x इंटू हुआ x² + 1 = 5। अब आप क्या कीजिएगा, अब इसे इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिला, x² + 1 = 5x मिला। तो देखिए x² + 1 = 5x। आप इस चीज़ में जो दिया हुआ है कि इसे इस कन्वर्ट करना होगा, ऐसे रूप में लाना होगा। तो देखिए 3x अपॉन, अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन जा रहा है, ये दोनों में 2 कॉमन जा रहा है तो 2 कॉमन ले लिए। 2 कॉमन लेने के बाद आपका क्या मिला, x² + 1 - 5x। देखिए x² + 1 = कितना दिया हुआ, 5x दिया हुआ है। तो यानी कि आपकी क्या हो गई 3x अपॉन, देखिए x² + 1 का मान कितना, 5x। 5 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी कि ये क्या हो गया 10x - 5x, यानी कि आपकी क्या हो गई 3x अपॉन 5x। ये x काट दिए यानी कि 3/5 आपका ये आंसर हो गया। इस अलजेब्रा के प्रश्न को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कितने आसान तरीका में सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दूध के एक नमूने में पानी की मात्रा 5% है। नमूने में पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए इसकी 10 लीटर मात्रा में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो दिया हुआ है सोल्यूशन दिया हुआ है, कितना टोटल सोल्यूशन आपको दिया हुआ है 10 लीटर, ये लिख लिए। जो आपका प्रतिशत दिया हुआ है, पानी की मात्रा पहले कितना 5%, नमूने में पानी की मात्रा का कितना घटा है 2%, ये दोनों का आप अंतर कर लीजिए, ये दोनों का आप अंतर के लिए 5% - 2%। अब क्या करना है, अपॉन करना है। आपसे क्या पूछ रहा है, पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए इसमें 10 लीटर मात्रा में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई। देखिए आपको पानी घटा रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, दूध की मात्रा कितनी मिलाई गई है। जब आपको ये दोनों अलग रहे तो केवल क्या कर देना है, यहाँ पर पानी घटा रहा है और यहाँ दूध हो जा रहा है तो क्या करना है, लास्ट परसेंटेज को लिख देना। लास्ट परसेंटेज आपका क्या है 2 है, 2% को लिख देंगे। तो यानी कि ये क्या हो गया 10 × 3 अपॉन में 2, इसे 5 बार में काट देंगे तो ये हो गया क्या 15 लीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है, शुद्ध दूध की मात्रा कितनी मिलाई गई तो 15 लीटर। अगर आपको पूछा जाए कि पानी कितना मिलाया जाए, यानी कि दूध की जगह पर अगर आपसे पानी पूछे, दूध की जगह पर अगर आपको पानी पूछे तो क्या करना है, इस जगह पर आपको 100% - 2% करना होगा। जब दोनों सेम रहे तो 100 से आप माइनस कर दीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से और 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। उसका कितना भी पूंजी है वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये सब आपका काम हुआ है। यदि उसकी वार्षिक आय अगर 600 दिया है तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। माने ईयरली वो कमाता है 600 रुपया तो उसका कैपिटल कितना हुआ, उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कुछ नहीं करना है, पूंजी निकालना है आपको। तो क्या करना है, जो दिया वार्षिक आय कितना है, वार्षिक आय आपका 600 है, लिख देना है, इंटू में 100 कर देना है।
अब कुछ नहीं करना, जो भाग दिया हुआ है आपका उसे आप इंटू में कीजिए, यानी कि 2/3 भाग दिया हुआ कितना परसेंट, ये लिख लीजिए 6%, फिर जोड़ दीजिए। अगला में क्या बोला, 1/5 भाग 10%, 1/5 भाग 10% लिख दीजिए। अब आपसे बोला शेष भाग, यानी कि ये भाग और ये भाग मिल गया। अब शेष भाग निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ के हम लोग एक से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए 2/3 प्लस 1/5 भाग, इसे एलसीएम लीजिएगा, लसपा निकालेगा 15, 3 से इसे भागा दीजिएगा तो 5, 5 दूनी 10, 5 से इसको भागा दीजिएगा 3, तो 3 का क्या हो गया 3, यानी कि 13/15 भाग हो गया। तो शेष भाग क्या होगा, रिमेन क्या हुआ, शेष भाग आपका रिमेन 15 टोटल था, 13 हो गया, तो यानी कि 2/15 भाग। अब आपसे क्वेश्चन मिला कि शेष भाग को 15% की दर से निवेश किया, फिर प्लस कर दीजिए, शेष भाग आपको हो गया 2/15 और ऐसे 15% के हिसाब से निवेश किया। अब आपको क्या करना है, काट देना। देखिए 3 से इसे काटिएगा तो 3 दूनी 6, 5 से इसे काटिएगा 2 बार में, और ये 15 कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, ये हो गया आपका 600 गुना 100, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 2 प्लस 2, 4 और 2 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी कि 600 इंटू 100/8। इसे आप काटिए तो देखिए 4 दूनी 8, और इसे काटिएगा तो 25 बार में, और इसे काटिएगा तो ये 300 बार में कटा, तो 25 दिया कितना हो गया 75 और 2 0, यानी कि उसकी पूंजी कितनी थी 7500 रुपये थी। ऑप्शन नंबर डी। इसे आप इस तरह का प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व कीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि A/B समानुपात 3:4, A/B समानुपात आपको दिया है 3:4, आपको क्या निकालना है 5A - 3B अपॉन 7A + 2B, 5A - 3B अपॉन में दिया हुआ है 7A + 2B, इसका आपको मान निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है कि A का मान क्या हो गया 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 15, और B का मान क्या हो गया 4, B को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12, इसी प्रकार इसको कीजिए 7 या 21 माइनस 4 दूनी सॉरी प्लस, अब B का मान कितना है 4, 4 दूनी 8। आपको कुछ नहीं करना है, तो 15 में 12 गया कितना हो गया 15 में 12 गया तो 3, और 21 में 8 को जोड़िएगा तो कितना हो गया 29, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। इसे आप नोट कर लिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि A की आयु B की आयु के 3 गुनी है, A की आयु B की आयु को 3 गुनी और C की आयु की आधी है। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो A की आयु कितना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको 3 पर्सन है, एक A है, एक B है और एक C है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है A की आयु B की आयु को 3 गुनी, यानी कि अगर ये 1 है तो इसका कितना गुना A है 3 गुना A है, तो यहाँ 3 गुना कर दिए। और C की आयु की आधी है, कौन A, C का आयु का आधी है, यानी कि ये कितना होगा ये 6 होगा, तभी तो इसकी आधी होगी। अब आपसे बोल रहा है कि यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है, यानी कि ये तीनों का सम कितना है 120 है, तो तीनों को जोड़ दीजिए और लिख दीजिए 120, तो कितना हो गया 3 और 1 4 और 6 और 4 10, 10 यूनिट के बराबर आपका 120 साल है। तो 1 यूनिट के बराबर आपका कितना हो गया 120/10, यानी क्या निकला 12। आपसे क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि A की आयु कितनी है। आपको पता है कि A का रेशियो कितना है, A का रेशियो 3 है, तो A की आयु कितना हो गया 3 × 12, 12 या 36 ईयर, 12 या 36 साल का हो गया, यानी कि कौन ऑप्शन नंबर सी जो हुआ है 36, मैंने A का जो हो गया 36 साल, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको B का पूछे तो 12 और इसे पूछिएगा तो सी का 12×6 = 72, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बैग में लाल और नीले गेंदों का अनुपात दिया 4:5, यदि गेंदों की कुल संख्या 81 है
तो नीली गेंदों की संख्या कितनी है? रेड और ब्लू गेंद का आपको रेशियो दे दिया है। रेड रंग का गेंद है, आएगा ब्लू रंग का गेंद है। रेड और ब्लू का रेशियो दिया है आपको 4 और 5 दिया है। और यदि गेंदों की कुल संख्या, यानी गेंदों की कुल संख्या टोटल कितना दिया हुआ है आपको? टोटल आपको दिया हुआ है 81। गेंदों की कुल संख्या 81। अब कुछ नहीं करना है, इसे आप जोड़ दीजिए, यानी कि 9 यूनिट इक्वल्स टू 81, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 9 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि ब्लू रंग की गेंदों की संख्या कितनी है, नीली गेंदों की संख्या कितनी है? नीला कितना है? 5 है, तो ब्लू रंग का गेंद हो गया आपका 9:5, यानी कि 45, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें आपको बता रहा है कि में सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, यानी कि ये सबसे बड़ा कौन है। ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ बोल रहा है कि √2 है, 6 अब √3 है, फिर 3 √4 है, कॉमा, और 4 √5 है। इसमें आपको बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न बराबर एसएससी में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न को हम लोग कितने आसान तरीकों में सॉल्व करेंगे। एक तरीका है, चलिए इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले इसको ब्रेक कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर √2 है, तो इस चीज़ का अर्थ क्या होता है? रूट का अर्थ होता है 1/2। इसे क्या बोलते हैं? 1/2। अगर इसके अंदर में ये पूंछ है, पूंछ के अंदर में अगर 3 है तो हम क्या कहेंगे? 1/3। अगर पूंछ के अंदर में 10 है तो क्या बोलेंगे? 1/10। तो देखिए यहाँ पर रूट का मतलब हो गया 1/2। तो आप इसे क्या कर सकते हैं? 2 के पावर 1/2 कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 √3 है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? 3 के पावर 1/6 कर सकते हैं। उसी प्रकार चलिए 3 4 है तो 4 1/3, और अब क्या है? 4 √5 है, इसे क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। अब देखिए जो पावर है 1/2, 1/6, 1/3, 1/4 है, इस पावर को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? ये जो 2 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका आप क्या कीजिएगा? लसपा निकालिएगा। तो 2, 6, 3 और 4 का लसपा क्या होगा? 12 होगा। तो इसे 12 से मल्टीप्लाई सभी को कर देंगे, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग काटते हैं तो 2 के पावर यहाँ 6 हो गया, यानी कि 2 का पावर 6 मतलब कितना? 2 का पावर 5 32, तो 2 का पावर 6 64, 6 दूनी 12, तो यानी कि 3 का पावर 2 मतलब 9, इसे काट दिए। ये 3 चौके 12, 4 के पावर 4 मतलब कितना हो गया? 256, इसे काटिएगा 3 बार है। 5 के पावर 3 मतलब 5 का क्यूब 125। अब आपको दिख रहा है इसमें कौन बड़ा है? सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा ये है, तो इसके सामने क्या है? ये, यानी कि आंसर क्या हो गया? 3/4। आंसर 3/4। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन में क्या है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी ए से 200% अधिक क्षमता वाला मजदूर है। बी ए से, अगर ए आपका 100 है तो बी 200% अधिक है, यानी कि ये 300 है। बी ए से 200% अधिक क्षमता वाला मजदूर है। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम लेता तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए, तो यानी कि अगर ये ए 100 है, 200% अधिक ये हो गया। ये क्या है आपका? क्षमता। क्षमता का अपोजिट क्या आता? क्षमता का अपोजिट यानी कि ये जो इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये हो गया 300 और ये हो गया 100। विलोमानुपात हो जाता है, जैसे कि क्षमता को ये हो गया, तो यानी कि ये क्या निकलेगा? आपका समय निकलेगा। अब देखिए समय यहाँ पर 0 से 0 यहाँ काट दीजिए। अब आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए से 12 दिन कम लेता है कौन? बी किसी काम करने में,
यानी ए से 12 दिन कम लेता है, यानी 3 से 1 माइनस कीजिएगा तो 2, तो 2 बराबर कितना दिन कम, 2 बराबर 12 दिन कम, तो 1 बराबर 6। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो ए का कितना समय है 3 का, यानी कि 18 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 10% छूट देता है और प्रत्येक वस्तु के दामों पर 20% वृद्धि कर देता है, तो प्रत्येक वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी आपको प्रश्न में 2% दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, आपको छूट बोला है -10 कीजिए, फिर आपको बोला प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% वृद्धि किए तो +20 कीजिए। अब क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस 20 × 10 अपॉन में 100 लगा दीजिए, तो यानी कि 20 में से 10 गया तो ये हो गया 10 और ये 0 से कट गया, यानी कि -2। यानी कि आपका क्या हो गया, लाभ प्रतिशत कितना, 8% आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप का क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी को एक वस्तु को 5% लाभ पे बेचता है, यानी ए एक पर्सन है जो बी को 5% लाभ पे बेचता है और बी उसको सी को 5% हानि पर बेचता है। यदि सी ने उसे 23.94 का भुगतान किया है, किसको, बी को किया है, तो ए को वह वस्तु कितने में पड़ी हुई, यानी ए उस वस्तु को कितना में खरीदा। ये एक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एक पैटर्न है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको सी ने उसे कितना रुपया दिया, उसे आप लिख लीजिए पहले 23.94, 23 पॉइंट क्या हो गया 94 रुपये सी ने उस बी को दिया, भुगतान किया, तो ए को उस वस्तु के लिए कितनी पड़ी हुई, यानी ए का वैल्यू निकालना है। अब आपको दिया ए बी को कितना % लाभ पर, 5% लाभ पर। जब भी लाभ बोले तो 5% मतलब कितना हो गया, 1/20। लाभ का मतलब क्या हो गया, प्लस, और हानि का मतलब माइनस। यहाँ बोल रहा है 5% हानि, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, यानी कि ये 1/20 यहाँ पर भी। अब आपसे कुछ नहीं करना, आपको देखिए कैसे करना है। जब आप लाभ बोले तो ऊपर में 20 और नीचे में 21, एक जोड़ दिया। अब आपको हानि बोल रहा है तो ऊपर में 20 और नीचे में घटा देंगे, यानी कि इस चीज़ को पलट देना है। एक लाभ बोलेगा तो जोड़ के नीचे, और हानि बोलेगा तो घटा के नीचे लिख देना। अब इसे काट दीजिए, ये 0 से ये 0, ये पॉइंट हटाए, 100 मिला, 2 0 कैंसल आउट, 2 0 कैंसल आउट। क्लियर है। अब देखिए किससे कटेगा, अब हम लोग मान लिए इससे काटते हैं, 19 से काटते हैं, तो 19 का 19, 19 का 19 आपको क्या मिला, 23 में 19 के 4, तो 19 दूनी 38, 11, 19 छक 114, यानी 126 हुआ। अब देखिए यहाँ 6 से इसे मल्टीप्लाई किया, 6 का 6, 6 दूनी 12, यानी कितना बार कट गया 6 में। अब इसे गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 रुपये, यानी कि ए इसे कितना रुपये में दिया है, बी को 24 रुपये में दिया है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसी टाइप का वीडियो को देखने के लिए आशा करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही सेशन में लाता रहूँगा। चलिए धन्यवाद।